जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आईएस कोड मेथड फॉर बियरिंग कैपेसिटी। जैसे कि आपको पता है, अभी तक मैंने आपको अलग अलग मेथड्स बताए हैं जिससे कि हम बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेथड है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्स के अंदर भी इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और जो जियोटेक्निकल इंजीनियर होते हैं वो इसी को मेथड का यूज़ करके सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। किसी भी प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर आप इंडिया के अंदर है और वहां पर अगर आपको सॉइल की एसबीसी निकालना है तो वो आप इसी मेथड का यूज करके उसको निकालेंगे, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड है जो कि हमारे जो इंडियन स्टैंडर्ड्स है उसके अंदर मेंशन किया गया है। ठीक है। तो हम इसके बारे में बिल्कुल बेसिक से डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये एक फुटिंग है जिसका विड्थ जो है बीएफ है और इस फुटिंग के नीचे वाला जो सोइल है उसका यूनिट वेट गामा 1 है। ये फुटिंग के ऊपर वाला जो सोइल है उसका यूनिट वेट जो है वो हमारा गामा नॉट है और जो डेप्थ है इस फुटिंग का या डेप्थ है फाउंडेशन का वो डीएफ है। ठीक है। फिलहाल के लिए मान लो यहाँ पर वाटर टेबल अभी नहीं है, जैसे ही आएगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो देखो, आईएस कोड के अंदर ये इक्वेशंस दिया गया है। ठीक है। ये इक्वेशंस क्या कहती है, सारे कौन कौन से टर्म्स है, सब कुछ हम बात करेंगे। वाटर टेबल की भी बात यहां पर मैं आपको करूंगा। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि टरजागी की बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशंस क्या थी। तो टरजागी साहब की जो बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशंस थी वो हमने डिस्कस किया डिटेल में। वो थी हमारी सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 1/2 बी गामा एन गामा। और ये किसके लिए थी? ये हमारी थी स्ट्रिप फुटिंग के लिए। क्लियर है? अगर ये चीज आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है। तो ये जो इक्वेशंस थी हमारी टरजागी बियरिंग टरजागी साहब की थी। उन्होंने दिया था कि क्यू अल्टीमेट बराबर ये होता है और ये स्ट्रिप फुटिंग के लिए था। लेकिन इन्होंने कहा था कि अगर आप इसको अलग अलग शेप्स के लिए यूज करना चाहते हैं, अगर स्क्वायर के लिए यूज करना चाहते हैं, साथ में अगर आप इसको सर्कुलर के लिए यूज करना चाहते हैं, रेक्टेंगल के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ शेप फैक्टर्स लेने पड़ेंगे। तो वो शेप फैक्टर्स क्या थे वो भी मैंने आपको बताया, फिर से एक बार बताओ। ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई पिछली चीजें जिनके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब यहां पर ये इक्वेशंस अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये सी एन सी जो है, क्यू एन क्यू जो है, 0.5 बी एफ गामा 1 एन गामा है, ये तो आपको पता होगा। आपके लिए ये सारे कुछ नए फैक्टर्स है। डेट इज यहां पर अगर आप देखेंगे, डेट इज ये ब्लू रेड और येलो कलर के कुछ फैक्टर्स है जो कि आपके लिए नए हैं। ठीक है। तो इन फैक्टर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सारी बातें हम लोग करेंगे। तो देखो, ये इक्वेशन जो है ये हमको कोड के अंदर दी गई है। ध्यान दीजिएगा कि जो आईएस कोड है उसने जो इक्वेशन यूज करी है उन्होंने मेयर ऑफ की इक्वेशन यूज करी है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ पर आई बटन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी मेयर ऑफ साहब की इक्वेशन है। इसमें अंदर ध्यान दीजिएगा कि जो थर्ड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, इसके अंदर वाटर टेबल डब्ल्यू डैश का यूज किया गया है। बस उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, किसको? मेयर ऑफ इक्वेशन को। ठीक है। देखो, यहां पर जो IS 6403 1981 है, अगर ये कोड आप ओपन करेंगे, डाउनलोड कर सकते हैं आप ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की साइट से, इस कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके जो क्लोज है, क्लोज 5.1.2 के अंदर बोला गया है ये इक्वेशन के बारे में, जो कि हमारी ये इक्वेशन है जनरल शेयर फेलियर के लिए एप्लीकेबल। ठीक है। देखो, तीन टाइप के शेयर फेलियर मैंने आपको बताया था, एक जनरल, लोकल एंड पंचिंग। तो ये जो इक्वेशन है हमारी किसके लिए एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल है जनरल शेयर फेलियर के केस में। ठीक है। देखो, ये इक्वेशन है तो एज पर IS 6403 जो वैल्यूज है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो NC NQ एन गामा, ये जो वैल्यूज है हम यहां पर यूज करेंगे जो कि वेसिक साहब के द्वारा दी गई थी। जो वेसिक साहब की इक्वेशंस थी जिससे कि हम NC NQ एन गामा कैलकुलेट कर रहे थे, वही वैल्यूज यहां पर IS कोड में यूज की गई है। ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ये वैल्यूज है, डेट इज NC NQ एन गामा की, इनको हम बेसिक साहब की जो इक्वेशंस थी उससे निकाल सकते हैं
और बेसिक्स आपकी इक्वेशन ये थी, आप देख सकते हैं कि एन क्यू की वैल्यू क्या थी, ई की पावर पाई टेन फाइव टेन स्क्वायर 45 प्लस 5/2। एनसी आप एन क्यू माइनस वन कोट फाइव से निकाल सकते हैं, एन गामा आप 2 टाइम्स ऑफ एन क्यू प्लस वन टेन फाइव से निकाल सकते हैं। तो ये आपको याद रख लेना है, कभी कभी एग्जाम में आपको ये एन क्यू एन सी एन गामा की वैल्यू ना देते हुए सीधे बोल देंगे आपको कि आईएस कोड मेथड से बियरिंग कैपेसिटी निकालो। देखो सारी चीजें वन बाय वन करके मैं बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपका बियरिंग कैपेसिटी आप किसी भी सॉइल की निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज यहां तक आपको क्लियर हो जानी चाहिए। देखो आईएस कोड के अंदर ये एनसी एनक्यू एन गामा का एक टेबल आपको दिया गया है, तो टेबल से भी आप सीधे सीधे वैल्यूज उठा सकते हैं करस्पॉन्डिंग क्या वहां पर 5 वैल्यूज है सॉइल का, ठीक है। वो एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा कि कोड के अकॉर्डिंग कैसे आपको एक्चुअल में फील्ड से जो डाटा आता है उस डाटा से कैसे बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, बट फिलहाल कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ये जो इक्वेशंस है ना, ये इक्वेशन जो है हमारी किसकी इक्वेशन है, मेयरॉफ साहब की इक्वेशन है, जिसके अंदर वाटर टेबल करेक्शन का यूज किया गया है। और ये एनसी एनक्यू एन गामा जो फैक्टर्स है ये बेसिक्स आपके यूज किए गए हैं, जिनको आप इन इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अलग अलग टर्म्स दिख रहे होंगे, इन सारे टर्म्स को एक बार मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले जो आपको पता नहीं है उनके बारे में बताता हूँ। देखो एस सी एस क्यू एस गामा, इनको हम बोलते हैं फ्रेंड्स शेप फैक्टर। ध्यान दीजिएगा, क्या शेप फैक्टर, मतलब कि ये जो फैक्टर्स है ये अकाउंट करते हैं कि आपका शेप कैसा है, फुटिंग का सर्कुलर है या फिर रेक्टेंगुलर है या फिर स्क्वायर है। तो ये अलग अलग डेट इज सर्कुलर रेक्टेंगुलर स्क्वायर के लिए शेप फैक्टर अलग अलग हो सकते हैं, क्या क्या होंगे उनकी बात हम लोग करेंगे। सेम टाइप से जो हमारे आईसी आई क्यू आई गामा जो है इनको हम बोलते हैं इंक्लिनेशन फैक्टर, इंक्लिनेशन फैक्टर। तो ये हमारा जो भी अगर फुटिंग हमारी इंक्लाइंड है तो उसके इफेक्ट को कंसिडर करने के काम में आता है। कैसे निकालते उनकी बात भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। देन हमारे क्या है फ्रेंड्स, जो डी क्यू डी गामा, ये जो सारे फैक्टर्स है इनको हम लोग बोलेंगे डेप्थ फैक्टर, और डेट इज डी सी डी क्यू डी गामा, इनको बोलते हैं क्या, डेप्थ फैक्टर। और इनको भी कैसे कैलकुलेट करेंगे अलग अलग कंडीशंस के लिए वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर जो है डब्ल्यू डैश, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर, करेक्शन फैक्टर। जैसे कि पिछली एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि वाटर टेबल की वजह से हमारी जो बियरिंग कैपेसिटी है उसके अंदर क्या फर्क पड़ता है, तो उस वीडियो में जो मैंने एक्सप्लेन किया सारे फैक्टर्स यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। तो उस वीडियो की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में दिया गया है, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक की चीज क्लियर हो गई होगी, तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि सी जो वैल्यू है वो हमारी अनड्रेन्ड कोहेजन है, जो कि हमको टेस्ट से मिलती है, डेट इज शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट जो होते हैं, डेट इज डायरेक्ट शेयर टेस्ट हो जाएगा, यूसीएस हो गया, या फिर ट्राइक्सियल टेस्ट में यूयू टेस्ट हो गया। यहां से हमको ये वैल्यूज मिल सकती है, किसकी, सी की वैल्यू। फिर क्यू हमारा क्या है, क्यू हमारा इफेक्टिव सरचार्ज है। जैसे कि मानो ये हमारी डेप्थ ऑफ फुटिंग है, गामा नोट हमारा ये वेट है, तो यहां से आपको सरचार्ज सीधे सीधे आप निकाल सकते हैं गामा नोट इंटू डी एफ, ठीक है। अगर वाटर टेबल यहां पर आ जाएगा तो ये गामा नोट अभी क्या हो जाएगा, फिर हमारा ये गामा सबमर्ज हो जाएगा जो भी है। अगर वाटर टेबल ऊपर आ जाएगा तो फिर हमारा गामा सबमर्ज हो जाएगा इस केस में, तो डिपेंड करेगा वाटर टेबल कहाँ है। बट इसलिए यहाँ पर इफेक्टिव बोला है कि अगर वाटर टेबल नहीं है तो ये सीधे सीधे गामा नोट डेट इज गामा बल्क इंटू डी एफ हो जाएगा। वाटर टेबल है तो सबमर्ज हो जाएगा या हमारा सेचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है। गामा नोट मैंने आपको बता दिया कि इफेक्टिव यूनिट वेट ऑफ सॉइल अबव फाउंडेशन। इफेक्टिव बोल दिया है कि कुछ भी हो सकता है, ये बल्क हो सकता है या फिर सबमर्ज हो सकता है। गामा वन क्या है, ये हमारा इफेक्टिव यूनिट वेट है, यहाँ पर जो भी हमारी सॉइल होगी डेट इज इन्फ्लुएंस में जो भी सॉइल होगी उसकी। डी एफ क्या है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फुटिंग हो गया, डेट इज फुटिंग की जो भी विड्थ है इफेक्टिव विड्थ वो हो जाएगा। डब्ल्यू डैश क्या है, वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर है, जो कि IS 6403 1981 के इस क्लोज में दिया गया है। कैसे कैलकुलेट करेंगे क्या होता है वो मैं आपको एक बार बता दूंगा, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला है जिससे कि हम वाटर टेबल कैलकुलेट कर सकते हैं, डेट इज वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। Z जो है हमारा क्या है, बेस ऑफ द फुटिंग। मानो इस बेस ऑफ द फुटिंग से मेरा वाटर टेबल Z डेप्थ बिलो कहीं पर होगा यहाँ पर,
तो मान लेता हूँ ये z मेरा फिलहाल के लिए 1 मीटर अगर है, तो 1 मीटर है तो यहाँ पर सीधे सीधे आप क्या करेंगे 0.51 प्लस z की वैल्यू 1, विड्थ मान लेता हूँ, विड्थ ऑफ द फुटिंग मेरी 2 मीटर है, तो इसको पुट करेंगे तो यहाँ से 0.5 कितना हो जाएगा आपका 1, यहाँ से आप निकालेंगे z बाय बी एफ जो भी है, तो ये 2 मीटर है और ये मेरा कितना आएगा 1 डिवाइडेड 1 प्लस 1/2 डेट इज 0.5 हो जाएगा। तो आप 0.5 इंटू 1.5 करेंगे तो यहाँ से आपको 0.75 के समथिंग कुछ आ जाएगा। जस्ट कैलकुलेशन देख लेना आप एक बार जो भी है ना। तो इतना आपको देखने को मिल रहा होगा हमारा वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन कराऊंगा तब और अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा। एनसी एनक्यू एन गामा हमारे बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर है जो कि आपको इस टेबल के अंदर मिल जाएंगे, या फिर मैंने आपको बताया कि जो बेसिक्स आपकी इक्वेशन है उससे भी आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एस सी एस क्यू गामा मैंने बता दिया शेप फैक्टर रहते हैं जो कि आप इस टेबल में देख सकते हैं 6403 के, या फिर इसको अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। डीसी डी क्यू गामा डेप्थ फैक्टर होते हैं जो कि आपको आईएस कोड के अंदर मिल जाएंगे, है ना। फिर जो हमारे आई गामा जो इंक्लिनेशन फैक्टर होते हैं जो कि 1 है फिलहाल के लिए, अगर हमारा फुटिंग का कोई इंक्लिनेशन नहीं है, अगर होगा तो उसके केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये पता हो गया कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आपको इस इक्वेशन से मिल जाएगी। तो क्यू नेट अल्टीमेट निकालना आपको आता है, क्यू अल्टीमेट माइनस जो भी आपका ओवरबर्डन होगा उसको कर देंगे, तो यहाँ से आपको क्यू नेट अल्टीमेट मिल जाएगा। तो अगर मैं इस इक्वेशंस के अंदर से डेट इज इसमें से क्या करूंगा माइनस कर दूंगा डेट इज गामा नोट डी एफ, या फिर इसी को मैंने क्यू बोल रहा हूं तो क्यू को माइनस करूंगा तो क्यू मेरा यहां से क्या जाएगा डेट इज क्यू, ठीक है। क्यू यहां से मैंने माइनस कर रहा हूं ना इस वाले से मैं माइनस कर दूंगा तो ये सीधे सीधे आ जाएगा मेरा एन क्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ एस क्यू आई क्यू डी क्यू। देखो इस इक्वेशन को मैं लिख के लाया हूं कि अगर जैसे ही आप अल्टीमेट में से क्या करेंगे, आपने ये घटा दिया डेट इज एक टर्म घटाएंगे तो आपको एन क्यू माइनस 1 मिल जाएगा और ये आपका नेट अल्टीमेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि इस वाली इक्वेशन में से अगर आपने क्यू सब्ट्रैक्ट किया तो वहां से जो आपको सिचुएशन मिलने वाली है डेट इज ओवरबर्डन अगर आप घटा देंगे तो आपको यहां से ये मिल जाएगा और ये नेट अल्टीमेट हमारा हो जाता है, ठीक है। तो यहां तक की चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। ये इक्वेशंस आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। देखो सेफ बियरिंग प्रेशर या सेफ बियरिंग कैपेसिटी की अगर बात करेंगे तो क्यू सेफ हमारा होता है क्यू नेट अल्टीमेट डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस गामा नॉट डी एफ, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो जहां पर हमारा एफओएस क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी है और डीएफ डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन है। अभी जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है जनरली 2.5 या फिर 3 लिया जाता है, इन दोनों के बीच में लिया जाता है 2.5 to 3। बट अगर मैं बात करूंगा कि एज पर आईएस जो लेटेस्ट कोड का अमेंडमेंट है 2018 के अंदर जो आया है, उस अमेंडमेंट में बोला गया कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो आप 2.5 ले लो, ठीक है। लेकिन बुक्स के अंदर अभी भी ऐसा 2.5 से 3 बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये जनरल बात है, आप इसको कुछ भी ले सकते हैं, 2.5 ले लो 3 ले लो डिपेंडिंग अपॉन योर कॉन्फिडेंस। बट एज पर अमेंडमेंट जो कि आया है 2018 के अंदर, किसके अंदर IAS 6403 के अंदर, उन्होंने बोला है कि आप 2.5 ले लो, ठीक है। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि आप कैसे क्यू सेफ निकाल सकते हैं, क्यू नेट अल्टीमेट निकाल सकते हैं, सारी चीज एज पर आईएस कोड। अब देखो आपको यहां तक की कुछ चीजें पता चल गई, कुछ पैरामीटर्स आपके लिए अननोन है तो वो पैरामीटर्स मैं आपको बताता हूं। देखो शेप फैक्टर्स की अगर बात करेंगे तो एस सी एस क्यू एस गामा में आप बताता हूं। अगर आपका स्ट्रिप या कंटिन्यूस फुटिंग है तो शेप फैक्टर की वैल्यू 1 होगी। अगर आपका स्क्वायर फुटिंग है तो शेप फैक्टर आपका 1.3 1.2 0.8 होता है। दैट इज एस सी आपका 1.3 हो जाएगा, एस क्यू आपका 1.2 हो जाएगा, एस गामा 0.8 हो जाएगा। आपका राउंडेड या फिर सॉरी सर्कुलर होगा तो एस सी 1.3 एस क्यू 1.2 और एस गामा आपका 0.6 हो जाता है। रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए आपका ये 1 प्लस 0.2 टाइम्स ऑफ बी बाई एल होता है। एस क्यू भी सेम होता है, एस सी एस क्यू सेम हो जाएगा और एस गामा 1 माइनस 0.4 बी बाई एल हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। देखो आपको किसी भी फुटिंग का विड्थ पता होता है, लेंथ पता होता है, यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना जिस भी टाइप की फुटिंग है वहां से आपको इसके लिए क्या मिल जाएंगे, शेप फैक्टर्स मिल जाएंगे। अगर आपको शेप फैक्टर्स मिल गए, अब आपको चाहिए डेप्थ फैक्टर। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आपको सोइल का
सॉइल का फाई वैल्यू पता है, सॉइल का फाई वैल्यू पता है, तो उस केस में आप डेप्थ फैक्टर निकाल सकते हैं। अगर मान लो आपका फाई का वैल्यू कुछ है, तो आप इस फाई को इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहां से आपको डीसी मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर आपका फाई की वैल्यू 0 है तो सीधे सीधे डीसी आपको इस इक्वेशन से मिल जाएगा, डेट इज डी बाई बी। डी बाई बी डेप्थ पुट कर दो, डेट इज डेप्थ ऑफ द फुटिंग हो गया, और आपको जो भी विड्थ ऑफ द फुटिंग है उसको यहाँ पर पुट करोगे तो आपको डीसी मिल जाएगा। सिमिलर टाइप से डी क्यू डी गामा निकाल सकते हैं। अब देखो डी क्यू डी गामा के लिए दो केस है। अगर आपका फाई वैल्यू ग्रेटर देन 10 है फ्रेंड्स, तो आप इस इक्वेशन का यूज करके डी क्यू डी गामा निकाल सकते हैं। अगर सॉइल का फाई वैल्यू लेस देन 10 डिग्री है तो सीधे सीधे डी क्यू डी गामा की वैल्यू 1 ले सकते हैं। क्लियर है, ये एज पर मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कोड बोल रहा है आपका। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब ये फाई वैल्यू कहां से मिलेगा? ये फाई वैल्यू आपको शेयर टेस्ट से मिलेगा भाई साहब, जो लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं वहां से आपको देखने को मिल रहे होंगे। कौन कौन से वैल्यू? दैट इज फाई वैल्यू और सी वैल्यू जो आते हैं वहां से मिलते हैं, लैब से हमको। ठीक है, सेम टाइप से हम लोग इंक्लिनेशन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो इंक्लिनेशन फैक्टर की अगर बात करेंगे तो आईसी जो है हमारा आईसी और आईक्यू बराबर होते हैं, आईसी आईक्यू बराबर होते हैं, जो कि आप 1 माइनस अल्फा बाई 90 के स्क्वायर से निकाल सकते हैं। और आई गामा को आप 1 माइनस अल्फा बाई 5। यहाँ पर अल्फा जो है फ्रेंड्स, जो भी आपका लोड है, लोड का जो भी एंगल रहेगा वो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आप अल्फा को भी निकाल सकते हैं, कैसे? tan इनवर्स ऑफ h बाय v से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट देखा जाता है, मतलब आपको ध्यान में रखना है। पर जनरली हम लोग इसको क्या लेके आईसी आईक्यू और आई गामा को हम लोग 1 ही कंसिडर करते हैं जनरली। ठीक है, तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको ध्यान में रख लेना है, कभी आपसे पूछा जाता है, जो अल्फा और जो फाई है वो आपको डिग्री के अंदर पुट करना है। ठीक है, ओके। तो ये चीज की जैसे क्लियर होती है, तो अब आपको सारे पैरामीटर्स पता है इस इक्वेशंस के अंदर के, है ना, एक्सेप्ट वाटर टेबल। वाटर टेबल में आपको समझाऊंगा, बट अभी सारी चीजें आपको पता है। आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? नेट अल्टीमेट कैपेसिटी मिल जाएगा। अब वाटर टेबल के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी इक्वेशंस जो मैंने बताई आपको, ये एप्लीकेबल थी किसके लिए? जनरल शेयर फेलियर के लिए। अगर आपका लोकल शेयर फेलियर है तो उस केस में क्या करेंगे? तो लोकल शेयर फेलियर के केस में हम लोग जो टरजागी साहब ने कहा था उसी का यूज करते हैं। टरजागी साहब ने कहा था कि जो लोकल शेयर फेलियर है उसके अंदर जो आपके सी और फाई है वो, दैट इज फाई लोकल के केस में आपका कितना होता है? tan इनवर्स ऑफ 2/3 ऑफ tan फाई हो जाता है। ठीक है, वहीं पर सी एल जो है हमारा 2/3 टाइम्स ऑफ सी हो जाता है। तो ये जो अगर आपको मिल गया, दैट इज हेंस ये जैसे ही फाई एल और सी एल मिला तो सी और फाई को आप सी एल और फाई एल से रिप्लेस कर दो, तो जो भी बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन से, तो वहां से आपको क्या मिल जाएगी? बियरिंग कैपेसिटी मिल जाएगी। किसके लिए? लोकल शेयर फेलियर के लिए। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो अब एक इंपॉर्टेंट बात बची है, जो कि इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल। वाटर टेबल की अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, तो देखो जिसको हमने थर्ड टर्म के अंदर मैं बताऊं, यहाँ से आपको एक बार इक्वेशन लिखता हूँ। क्यू अल्टीमेट की क्या थी? क्यू अल्टीमेट मेरा था सी एन सी। मैं बाकी पैरामीटर्स नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप समझ जाइएगा। क्यू एन क्यू प्लस 1/2 बी गामा एन गामा। यहाँ पर सारे पैरामीटर्स, दैट इज शेप फैक्टर, इंक्लिनेशन फैक्टर वगैरह सब कुछ आने वाले हैं। यहाँ पर ये पैरामीटर से मेरा वाटर टेबल, दैट इज डब्ल्यू डैश। ये डब्ल्यू डैश वेरी करता है हमारा किसके किसके बीच में फ्रेंड्स? 0.5 से 1 के बीच में। ये ऑलरेडी मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ एक वीडियो के अंदर, नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अगर मेरा वाटर टेबल, सबसे पहले मैं 3 केस यहाँ पर लेता हूँ। अगर मेरा वाटर टेबल की जो डेप्थ है वो ज्यादा है किससे? डी एफ प्लस बी एफ से। अगर मेरा वाटर टेबल दैट इज जोन 3 में अगर कहीं पर है, तो यहाँ पर मेरा डब्ल्यू डैश की जो वैल्यू है या डब्ल्यू स्टार की जो वैल्यू है 1 होने वाली है। अगर मेरा वाटर टेबल की जो डेप्थ है वो लेस देन है इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू मैं बोल देता हूँ, यहाँ पर क्या होगा? डी एफ के, डी एफ से कम है, तो इस केस में मेरे वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर की वैल्यू है 0.5 होने वाली है। अदरवाइज अगर वाटर टेबल की जो डेप्थ है मेरी किस किस के बीच में है, अगर मेरी ये डी एफ और डी एफ प्लस बी एफ के बीच में अगर है, तो यहाँ पर आप 0.51 प्लस जो भी आपका z, मतलब मान लेता हूँ मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर कहीं पर रहा होगा
तो इसको सीधे सीधे Z/BF से आप निकाल सकते हैं, जहां पर Z हमारा क्या हो जाएगा, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल बिलो फुटिंग। क्लियर है? तो यहां से इस टाइप से आप ये वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर निकाल सकते हैं। सेम चीज को मैंने आपके लिए लिख दिया, एक बार आप देख सकते हैं। देखो 1 कब होगा, जब आपका वाटर टेबल इस जोन 3 में होगा तो आप 1 हो जाएगा। 0.5 जब आपका या तो यहाँ पर हो या इसका पॉसिबिलिटी है राइज होने की, मतलब जोन 1 में अगर आपका रहेगा तो 0.5 हो जाएगा। अगर आपका जोन 2 के अंदर वाटर टेबल है तो उस केस में आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से कोई भी कंफ्यूजन अब आपको नहीं रहा होगा। तो फ्रेंड्स देखो, अब आपको सारे पैरामीटर्स पता है। देखो आपको शेप फैक्टर पता है, शेप फैक्टर मैंने आपको बता दिया, इंक्लिनेशन फैक्टर मैंने बता दिया, डेप्थ फैक्टर मैंने बता दिया, वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर बता दिया है। सारे फैक्टर्स अगर आपको पता है तो अब आप क्या करिएगा, इस इक्वेशंस के अंदर जो इक्वेशंस मैंने अभी आपको बताई, इन इक्वेशंस के अंदर क्या करना, आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना। जैसे ही आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे भाई साहब, यहाँ से आपको क्यू नेट अल्टीमेट देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि सी, देखो यहाँ पर सी और फाई तो आपको कहाँ से मिलेगा, ये लैब से मिल जाएगा। बाकी चीजें मैंने आपको बता दी, एस सी, आई सी, जो भी डीसी वगैरह, ये सारे पैरामीटर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए और हमारे कोड के अंदर भी दिए गए हैं 6403 के अंदर। फ्रेंड्स जनरली क्या होगा, अगर आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है तो कुछ कुछ जो टिपिकल पैरामीटर्स होते हैं वो दे दिए जाते हैं। इसके ऊपर जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो और अच्छे से आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन की वीडियोस आप यहाँ पर आई बटन में जाकर देख सकते हैं। आई होप चीज क्लियर हुई होगी किस टाइप से आईएस कोड मेथड से हम लोग बियरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।